चलो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा मतलब बन के रेडी हुआ था, वो रेडी हुआ था या फिर पास हुआ था या डिक्लेयर हुआ था, ये हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को। और एनेक्टेड मतलब फोर्स में कब आया था, ये हुआ आया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ठीक 2 महीने बाद। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब था 395, तो अब उसमें आर्टिकल्स थे, 22 उसमें पार्ट्स थे और 8 इसमें शेड्यूल्स थे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट के बारे में बात करें तो इसमें 395 से बढ़ के 448 आर्टिकल्स बन गए हैं। 22 पार्ट्स की जगह पे अब बढ़कर 25 पार्ट्स हो गए हैं और 8 शेड्यूल्स की जगह अब 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ लिखी है कि जो पार्ट 7 था, यानी कि इन 22 पार्ट्स में से जो पार्ट 7 था वो रिमूव हो गया था। कब? 1956 में। कैसे? 7th अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि 7th पार्ट 7th अमेंडमेंट से 1956 में रिमूव कर दिया गया। इसके बारे में बता चुके हैं। अब पढ़ते हैं क्या होते हैं पार्ट्स और शेड्यूल्स, ठीक है। देखो इसकी पीडीएफ मैंने सेंड कर रखी है। अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा समझो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स पे हमारा सारा कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन उन आर्टिकल्स को एक प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज बना के, यानी कि टॉपिक वाइज बना के ही उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। उन टॉपिक्स पे जैसे बुक के अंदर वो होते हैं, सबसे फ्रंट में हमारे पास क्या होते हैं, बुक में चैप्टर्स होते हैं। उसी तरह हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, उसमें जो कंटेंट वाला पेज है उसमें सबसे पहले इन चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। बुक में जितने चैप्टर्स होते हैं उतने बाहर पता चल जाता है हमारे उतने चैप्टर्स हैं। ऐसे ही इसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें 22 चैप्टर्स हैं, यानी कि 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पार्ट्स 1 से लेके 22 तक। इन्हीं पार्ट्स के हमारे अंदर पूरे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं, यहाँ इसके अंदर मैंने पूरे पार्ट्स लिखे हुए हैं 1 से लेके 22 तक के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 22 पार्ट्स हैं, तो 1 से लेके 22 तक मैंने लिखे हैं। और कितने आर्टिकल्स बताए मैंने? 395। अब जाके वो 448 हो गए हैं, लेकिन उसमें जो नंबरिंग है वो नंबरिंग नहीं बढ़ती। 448 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 395 की जगह और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, नहीं। वो जो बाकी के 395 से प्लस के जितने भी 448 तक के आर्टिकल्स हैं वो सब इनमें ही बीच बीच में ऐड हो जाते हैं। लेकिन हम अपने कभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की नंबरिंग नहीं चेंज करते, ना तो पार्ट्स की नंबरिंग चेंज करते हैं, ना तो इनमें चैप्टर्स ऐड करते हैं कि ये 22 की जगह 23 नहीं होंगे। पार्ट्स एज इट इज़ रहेंगे, उसी तरह आर्टिकल्स भी एज इट इज़ रहेंगे। हम जो कहते हैं कि 22 पहले थे अब 25 हो गए हैं, 25 इस तरीके से हुए कि हमने एक पार्ट तो हमने फोर्थ में हमने एक एडिशनल पार्ट ऐड कर दिया, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला, तो ये 5th हो गया। लेकिन हमने इसे 5th ना लेके 4th ए लिखा है, क्योंकि हम बाकी अपने पार्ट्स की नंबरिंग चेंज नहीं करते। उसी तरह जो 23rd, ये 23rd हो गया, 22 पहले से थे, 23rd कौन सा हो गया? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला। उसके बाद 24th क्या हुआ? म्यूनसिपैलिटीज़ हमने चैप्टर ऐड करना था, पार्ट ऐड करना था, तो हमने वो यहाँ पे इसे 23rd ना बनाकर उसे क्या किया, हमने 9th में ए पार्ट में ऐड कर दिया। उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमने 9th के बी में ऐड किया हुआ है। उसी तरह हमने ट्राइब्यूनल्स ऐड किया है, ये किया है 14th में ए पार्ट ऐड करके। तो हमारे पार्ट्स की जो नंबरिंग है वो 22 ही रहेगी, लेकिन अब टोटल पार्ट्स 25 है। 22 ओरिजिनल थे, उसके अलावा जो ऐड किए हुए हैं 23, 24 उसे जो ऐड किए हुए थे। ऐड कितने किए हमने? 1, 2, 3, 4 ऐड किए। तो 22 में 4 ऐड करते तो 26 हो जाते। लेकिन इसमें से जो पार्ट 7 है ये वाला हम अब रिमूव कर चुके हैं, इसलिए ये स्टेट्स था ये हम रिमूव कर चुके हैं, इस वजह से अभी 25 ही हैं। और ये आर्टिकल 1 to 395 ही रहेंगे। जो बाकी के एडिशनल आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हमने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे A, B, C करके यहाँ पे ये ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए नंबरिंग में नहीं चेंज होता, लेकिन जो टोटल है वो चेंज हो गया है। अब हमें याद करने
कि कौन से पार्ट में किस बारे में बात हुई है। तो हम सबसे पहले पार्ट्स के बारे में याद करते हैं। देखो पार्ट्स कैसे याद करने हैं, पहली बात तो ऐड कहाँ कहाँ हो रखे हैं, 1 2 3 4, 4 के बाद ये याद करना, फोर्थ में एक पार्ट फोर्थ में ऐड हुआ है, फिर आप 5 ऐड करेंगे, फोर्थ में 5 ऐड करेंगे तो 9, 2 पार्ट 9 में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। फिर 9 में 5 ऐड करो। जो ट्रिक है वो यही है कि आप ये याद कर लो, फोर्थ पार्ट में एक ऐड किया हुआ है पार्ट, फिर 4 में 5 प्लस करो तो 9 बन जाएगा, 9 में 2 पार्ट ऐड किए हैं, फिर 9 में फिर 5 ऐड करो तो 14 बन जाता है, 14 में भी एक पार्ट ऐड किया हुआ है बस, और कहीं कोई पार्ट ऐड नहीं किया हुआ। 7 पार्ट यहाँ से माइनस हो रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब ये कैसे याद होगा कि कौन से उसने कौन सी किस बारे में बात की हुई है, कौन से पार्ट में। तो इसकी देखो शॉर्ट ट्रिक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP टू मीट चरण सिंह, ठीक है। इन सब का आप फर्स्ट लेटर ले लीजिए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP टू मीट चरण सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टोटल अप टू 10 आर्टिकल्स तक कवर हो जाएंगे। कैसे याद करेंगे, यू से आएगा यूनियन, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, यूनियन एट इट्स टेरिटरीज, और ये बताया कहाँ तक गया है, आर्टिकल 1 to 4 में यही बताया गया है, ठीक है। फिर सेकंड है कैन, कैन का आप सी ले लें, सी से सिटीजनशिप, सिटीजनशिप सेकंड पार्ट में हमारे सिटीजनशिप डिस्कस किया हुआ है, जिसके बारे में हमारे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में बताया है। यू कैन फ्लाई, एफ से थर्ड पार्ट में हमारे डिस्कस किया हुआ है फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। फिर है डायरेक्टली, डी से आएगा डायरेक्टर प्रिंसिपल, यानी कि DPSP जिसे कहते हैं, DPSP ये बात की हुई है 36 से 51। उसके बाद फ्रॉम का फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने DPSP में ही ऐड की हुई हैं, तो ये फोर्थ ए है ना, फिफ्थ पार्ट ना बन के फोर्थ ए है। और उसी तरह क्योंकि फोर्थ में ही ऐड की हुई है, इसलिए जो लास्ट आर्टिकल है इसी में ही ए पार्ट करके ऐड किया, आर्टिकल 52 ना करके 51 का ए किया है, ठीक है। उसी तरह फिर फ्लाई फ्रॉम US, यू से आएगा द यूनियन और एस से आएगा द स्टेट। पार्ट 5 में हमारा यूनियन, पार्ट 6 में है स्टेट। यूनियन हम डिस्कस करते हैं 52 से 152 आर्टिकल्स तक, और स्टेट डिस्कस करते हैं 152 से 237 तक। फिर है टू UP, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP। अब यू से क्या बन रहा है, यूनियन लेकिन उसकी टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, ये हमने डिस्कस किया है 239 से 242 तक। और ये जो पी है, UP का पी, इससे बनता है पंचायत, यानी कि पार्ट 9 में क्या है, पंचायत है 242 से 243 ओ तक। अब हमने पंचायत में ही ये M से है म्यूनसिपैलिटीज़, मीट का M जो है ये से म्यूनसिपैलिटीज़, ये हमने पंचायत में ही पार्ट 9 में ही ऐड की हुई है। तो पार्ट 9 का हमारा जो आर्टिकल था वो 243 था, 243 है, ये भी 243 था, तो 243 में ही ओ तक तो हमारी पंचायत है। ये हमारा 242 हो गया, ये हमारा 243 हुआ। इस 243 में फिर ABCD करके ओ तक 243 ही डिस्कस किया है। फिर जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं ये 243 पी से ABCD करके जो पी आता है, पी से स्टार्ट किए, ओ के बाद पी से लेके जेड हो गया, फिर जेड में भी ABCD फिर से स्टार्ट कर दी, फिर है जी तक की म्यूनसिपैलिटीज़। फिर हमने जो ये है मीट चरण सिंह का सी, इससे आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी हमने 9 पार्ट में ही ऐड की हुई है, तो ये इसी आर्टिकल में 243 में ही कंटिन्यू होंगी। ZG तक यहाँ पे हो गया था, फिर Z के बाद G के बाद आता है H, 243 H से लेके 243 ZT तक ये म्यूनसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही डिस्कस हुई हैं। उसके बाद है सिंह है ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, ये हमारा पार्ट 10 में डिस्कस हुआ है, और ये है आर्टिकल 244 से लेकर 244 ए तक, यानी कि सिर्फ आर्टिकल 244 में शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज़ ही डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो हमें हमारे 10 पार्ट्स याद हो गए। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP टू मीट चरण सिंह, ठीक है। कैसे, यू से आप कहेंगे यूनियन, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट्स, जी से DPSP,
और ये जो एफ है, ये है इसी में ऐड हुआ है, फोर्थ में ऐड हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़। यू से यूनियन, एस से स्टेट, यू से यूनियन टेरिटरीज, पी से पंचायत। उसके बाद ये जो एम है, एम भी पी में ही ऐड हुआ है, ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटीज़। और फिर सी भी पी पंचायत में ही ऐड हुआ है, कोऑपरेशन सोसाइटी। और ऐसा है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। यहाँ तक कवर हो गया। अब आगे की ट्रिक देखेंगे। सेकेंड ट्रिक है हमारी 10th के आगे की है, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लेस। हम कभी भी कोई भी टॉपिक बीच बीच में से पढ़ के अगर करने लग जाएं, कभी भी सिलेबस, कभी कुछ पढ़ लिया कभी कुछ पढ़ लिया, तो कभी सिलेबस पूरा नहीं होता है। इसलिए तुम्हें कहा गया है कि रीड फ्रॉम द स्टार्ट, कभी भी सिलेबस स्टार्ट से करना शुरू करो ताकि ख़त्म हो जाए। रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज़। सेकेंड ट्रिक हमारी ये है। अब रीड का आर लेंगे, आर से ये रिलेशन तो पार्ट 11 में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ये डिस्कस किया आर्टिकल 245 टू 63 में। उसके बाद है फ्रॉम, एफ से ये है फाइनेंस, रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, तो यूनियन और स्टेट्स के बीच में किस किस की रिलेशनशिप होती है। तो फाइनेंस की, पैसा कौन कितना पैसा, किसको कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो फाइनेंस पार्ट 12 में फाइनेंस डिस्कस हुआ है, 264 से 308 है। फिर है एम से क्या, नहीं सॉरी, रीड फ्रॉम दी, टी से ट्रेड। अभी फाइनेंस की बात हुई, अब ट्रेड, कौन कितना ट्रेड करेगा, किसको कितना ट्रेड का पैसा मिलेगा, ये हो गया। तो पार्ट 13 में, पार्ट 14 में एस हो गया सर्विस, ठीक है, कौन से सर्विस यूनियन के अंडर आएंगी, कौन से स्टेट के अंडर आएंगी। फिर टी से ट्राइब्यूनल्स, ये ट्राइब्यूनल इसी सर्विसेज के बीच में ऐड कर दिया। आर्टिकल 14 में ही ट्राइब्यूनल्स ऐड किया हुआ है, इसलिए जो ये सर्विसेज का जो आर्टिकल्स है ये 308 से लेके 323 तक थे। अब ट्राइब्यूनल्स भी सर्विस में ही ऐड कर दिया, इसलिए ये 323A से लेके 323B के बीच में ऐड हुए हैं। दो आर्टिकल्स ये बीच में ही ऐड हुए, ठीक है। उसके बाद टू एंड ई से बनेगा हमारा इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन हमारे बात करता है 324 से 329 के बीच हमारे इलेक्शंस के बारे में बात करती है। और पी से प्रोविजंस, ये स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है, जो शेड्यूल क्लासेस और इन सबको प्रोविजन मिलते हैं वो सब ये हो गया स्पेशल प्रोविजंस में 330 से 342। तो अब हमें पार्ट 16 तक, 10 पार्ट तक हमने ये ऊपर याद कर लिया था। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट चरण सिंह। अब बाकी के छः हमने इसमें याद कर लिए, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज़। अब बच गए हमारे जो पार्ट बच गए, वो हम उनके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है ली मैथ्स, एल से। अब इसमें हर वर्ड एक एक वर्ड को, हर लेटर एक एक वर्ड को शो करता है। एल से हमारा है लैंग्वेज, ठीक है, प्रोविजन तक हमने कर लिया था। अब एल से लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज डिस्कस होती है पार्ट 12 में, 12th पार्ट में, और 343 आर्टिकल में, 343 से 351 आर्टिकल्स में। उसके बाद है ई से इमरजेंसी, जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमारा है 17th है ना, हाँ 18th में, 18th पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये 352 से 360 तक है। फिर है एम से अब जो बच गया यानी कि मिसलेनियस, ठीक है, सारे टॉपिक मेनली कवर ही हो गए। तो मिसलेनियस है ये पार्ट 19 में, आर्टिकल्स 361 से 367। ए से है अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 20 में, 368 में, ठीक है। ये कहाँ से लिया हमने, बताया था ना, साउथ अफ्रीका का जो लास्ट में सी आता है उसके लिए है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है। फिर टी से टेम्परेरी, ये 21st पार्ट में है ये, और 369 से 392 आर्टिकल्स में है। उसके बाद लास्ट जो है एस, ये है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट और अथॉरिटी टेक्स्ट वगैरह ये सब इसमें लिखे हुए हैं पार्ट 22 में, ठीक है। तो अगर आप कोई पूछे कि कौन से पार्ट में किस बारे में बताया गया है तो कैसे पता चलेगा, तीन सेंटेंस है। पहला, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP टू मीट चरण सिंह। सेकेंड है रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। और थर्ड है लिमिट्स, ठीक है। आप बताओ, यू से यूनियन, सी से सिटीजनशिप, देखो यू से यूनियन, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट्स, डी से DPSP, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू से है यूनियन टेरिटरीज, एस से नहीं, यू से द यूनियन, एस से द स्टेट, यू से यूनियन टेरिटरीज, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपल
म्यूनसिपैलिटी, सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी और एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, 10 यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद के नेक्स्ट 6 रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज़। आर से अब यहाँ तक मेनली सारे हो गए। अब रिलेशनशिप, ये सारे वही है कि रिलेशनशिप कैसी होगी यूनियन और स्टेट की। फिर एफ से कैसी किस किस की रिलेशनशिप होती है, फाइनेंस की होती है, पैसा किसको चाहिए, ट्रेड की होती है, और किसकी होती है, सर्विसेज की होती है, और ट्राइब्यूनल इसी में ऐड हुआ है। ठीक है, और फिर लास्ट में इमरजेंसी इलेक्शन, स्टेट और सेंटर की इलेक्शन और उसके स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, उसके बाद है लिमिट्स। लिमिट्स लैंग्वेज, इमरजेंसी, मिसलेनियस। ए से लैंग्वेज, इमरजेंसी, मिसलेनियस। ए से है अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स, टेम्प्रेरी और लास्ट में है टेम्प्रेरी और शॉर्ट्स। ठीक है, तो ये याद हो गए पार्ट, सारे पार्ट्स याद हो गए। ठीक है, बस इतना सा याद करना है। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चरण सिंह। सेकंड है रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज, और थर्ड है लिमिट्स। ठीक है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यूनियन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। फिर है आर से रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रिलेशनशिप किस किस की होती है। एफ से फाइनेंस, टी से ट्रेड, एस से सर्विसेज, टी से ट्राइब्यूनल जो कि सर्विसेज में ही 14 पार्ट में ही ऐड है, और 15 यानी कि इलेक्शंस। पी से प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन। फिर लिमिट्स, एल से लैंग्वेज, ई से इमरजेंसी, एम से मिसलेनियस, ए से अमेंडमेंट, टी से टेम्परेरी, ऐसे शॉर्ट। सारे पार्ट्स याद हो गए। अब इसमें से बस ये जो 7th पार्ट था ये वाला हट गया है। ठीक है, क्योंकि ये हटा कैसे, इसमें पार्ट बी के स्टेट्स के बारे में बताया गया था। अब जब लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स डिवाइड हुए थे उसमें ABC कुछ नहीं रहा था, तो इसलिए ये वाले पार्ट्स हट गए थे। और ये कैसे रिमूव हुआ था, देखो 7th पार्ट 7th अमेंडमेंट से 1956 में रिमूव हुआ था। क्या पार्ट कौन सा था, 7, अमेंडमेंट कौन सा था, 7th। ठीक है, 1956 में। अब ये याद करने हैं, ये 2 बार रोज़ रीड करो तो याद हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट तो याद होने चाहिए। जैसे यूनियन का जो है वो 1 to 4 है, सिटीजनशिप का 5 to 11 है, फंडामेंटल राइट्स का 12 to 35 है, DPSP का 35 से 51 है। अब क्योंकि DPSP में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई हैं तो फिर वो 51A होगा। यूनियन का देखो 52 से 151 तक है, और स्टेट का यूनियन में 100 ऐड कर दो तो बन जाएंगी 152। देखो 52 से यूनियन स्टार्ट है, उसी में 100 ऐड करो 152, उसमें स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, बस ये है कि वो 273 तक है, याद रखना खुद होगा। उसके बाद जो 238 है ये वाला क्या हुआ है, एंड ख़त्म हो चुका है। तो जो स्टेट्स हैं वो 237 तक ही हैं, क्योंकि 238 वाला रिमूव हो चुका है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज 349 से 342। पंचायत है ये मेन है, इसको याद रखना, ये 243 में है। म्यूनसिपैलिटीज़ में भी ये भी 243 में है, और ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी 243 में ही है, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी और कोऑपरेटिव ये पार्ट 9th के ही पार्ट है, तो उसी आर्टिकल में सब ऐड किया है ABCD करके। ठीक है, उसके बाद ये सब तो मेनली वैसे ही हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ 244 के में पूरे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात की है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट 45 263, फाइनेंस 264 से 300, सर्विसेज 301 से 7, ट्राइब्यूनल्स 2, जो ट्राइब्यूनल्स है ये भी क्योंकि सर्विसेज में ऐड की हुई हैं तो ये 323 में ही शुरू होंगे और 323 में ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जो इलेक्शन है ये वाला याद रखना, ये 324 से 329 तक है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशल प्रोविजन 333 से 342 हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज ये भी याद रखना, 343 से लेके 351। ये कैसे याद होगा, देखो यहाँ पे पंचायत था लास्ट 243, इसके बीच में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का अलग से याद कर लेना। 343 से 351 था, लेकिन जो पंचायत था 243, इसी में 100 ऐड कर लो तो इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएगा, यानी कि 343 से 351 तक। फिर मिसलेनियस है, नहीं फिर इमरजेंसी प्रोविंसेस है, ये भी याद करना है। 352 से 368 मिसलेनियस है,
361 67 अमेंडमेंट है, ये वाला याद करना ही करना है। 368 वाला फिर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड प्रोविजनल, यानी कि जैसे कि अभी जो जम्मू कश्मीर है उसे टेम्परेरी स्टेटस मिला हुआ है किस चीज़ का, यूनियन टेरिटरी का, तो वो उसका जो आर्टिकल है वो इसी में ही है। अभी हमने जो आर्टिकल हटाया है 370 वो भी इसी के अंदर था, तो वो ये सब इसी बारे में बात करता है। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, जितने भी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न मिला है, जैसे जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था 370 में, तो वो भी इसी में था। अब बाकी स्टेट्स को भी मिला हुआ है 371 में, तो वो भी इसी में ही आते हैं, तो वो सब केस में इसी में ही है 369 से 92, और लास्ट में ये 3 आर्टिकल 393 से 395 शॉर्ट में। ठीक है, तो इससे सारे पार्ट्स याद हो गए हैं, और कुछ कुछ ऊपर के, और ये कुछ कुछ जैसे हो गया अमेंडमेंट 368 हो गया, इमरजेंसी 352 से 60 हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 51 हो गया, इलेक्शन 323 24 से 329 हो गया, ये सब पंचायत और ये सब यूनियन स्टेट ये सब याद करने होंगे खुद से।